अगर आपके सेविंग्स खाते में 10 लाख रुपए या उससे अधिक का नगद ट्रांजैक्शन होता है और उसका वैध डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो जबरदस्त पेनल्टी और कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए। आयकर विभाग धनबाद ने शुक्रवार को कोयलांचल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंक मोड़ धनबाद के सभागार में वित्तीय लेन देन विवरण और ई वेरिफिकेशन जांच स्कीम 2021 से संबंधित जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम में विभाग के अधिकारी रंजन कुमार गर्ग, आयकर अधिकारी और संतोष कुमार दुबे, आयकर निरीक्षक ने करदाताओं और रिपोर्टिंग संस्थानों को वित्तीय लेन देन विवरण एसएफटी समय पर और त्रुटि रहित दाखिल करने के संबंध में जानकारी दी। साथ ही ई वेरिफिकेशन जांच स्कीम 2021 के तहत करदाताओं को अपनी वार्षिक सूचना विवरण के अनुसार सही आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रेरित किया। मीडिया से बात करते हुए इनकम टैक्स ऑफिसर रंजन कुमार गर्ग ने बताया कि सभी बैंकों, वित्तीय संस्थानों को उनके ग्राहकों के लेन देन पर निगरानी रखने की सलाह दी गई है, ताकि करदाता अनावश्यक रूप से जाने अनजाने में कर वंचना के जाल में उलझकर पेनल्टी के भागी ना बने। बिहार झारखंड के कई करदाताओं के वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्तीय लेन देन विभाग के पास उपलब्ध है, लेकिन उन्होंने संबंधित वर्ष की आयकर विवरणी दाखिल नहीं की है। ऐसे मामले में विभाग ने संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है। वहीं कई रिपोर्टिंग संस्थानों द्वारा या तो वित्तीय लेन देन विवरण दाखिल नहीं किया गया है या फिर गलत विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण जांच प्रक्रिया जारी है। देखिए, हमारे गवर्नमेंट ने अभी ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 लॉन्च की है। उसके तहत हम लोग किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनका इन्फॉर्मेशन हमारे डिपार्टमेंट में एसएफटी के थ्रू सोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और उस पर हम लोग वेरीफाई करते हैं उसका इन्फॉर्मेशन कि उनका इन्फॉर्मेशन का उन्होंने ट्रू अकाउंट फॉर किया है कि नहीं। जैसे सपोज कीजिए कोई व्यक्ति, जैसे सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में अगर कोई व्यक्ति 10 लाख से अधिक एक साल में कैश डिपॉजिट करता है तो उनको ये हमारे पास एसएफटी के माध्यम से बैंक हमारे पास उनका इन्फॉर्मेशन फीड करेगी। हम उनको वेरीफाई करेंगे, फिर उनको नोटिस भेज करके कि भाई आपने ये जो 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट किया उसका सोर्स क्या है, आप लाए कहाँ से, इसका क्या आप कैसे जमा किए, कहाँ से लाए, तो वो बताएंगे हमको कि भाई मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये है, सोर्स है, जैसा भी वो बताएंगे तो वो हमारा ई वेरिफिकेशन स्कीम के तहत उनकी हम जांच करेंगे। जांच में अगर वो सही पाए जाते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यदि वो सही नहीं पाए जाते हैं तो उन पर टैक्सेशन लगाया जाएगा। अब रही सवाल, ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम करने के पीछे जो मकसद है कि सोर्स हमारे बैंकर्स हैं या हमारे रजिस्ट्री ऑफिस हैं या हमारे मोटर व्हीकल डीलर्स हैं, तो इनको हम अवेयर करते हैं कि आप हर एक व्यक्ति का पैन, करेक्ट पैन लीजिए, पैन वैलिडेट कीजिए और हमारे यहाँ जो भी डाटा फीड करते हैं आप एसएफटी के माध्यम से वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, त्रुटि रहित होना चाहिए। अगर किसी का पैन ही गलत हो जाए तो हम क्या वेरिफिकेशन करेंगे, मेरे पास तो डाटा ही नहीं आ पाएगा उनका। तो इसीलिए इनको एजुकेट करते हैं कि आपको किस किस लेवल के ट्रांजैक्शन में पैन लेना अनिवार्य है, किस किस लेवल के ट्रांजैक्शन में आपको एसएफटी फाइल करना अनिवार्य है। तो यही एजुकेट करने के लिए हम लोग समय समय पर इन तरह के जितने भी सोर्स हैं, जो एंटिटी हमारे हैं, बैंकर्स, रजिस्ट्रार ऑफिसेज वगैरह वगैरह को हम लोग एजुकेट करते हैं। इसमें जो आप जो टैक्स लेते हैं, जो इसका टैक्सेशन का क्या है आपका, जैसे किसी ने 10 लाख से अधिक जमा किया तो उस पर जो टैक्स लगाएंगे आप लोग, उसका परसेंटेज क्या रहेगा? परसेंटेज नॉर्मल स्लैब रेट से होता है। अगर वो कंसील्ड इनकम है, मान लिया सपोज कीजिए किसी आदमी ने 10 लाख रुपया कैश डिपॉजिट किया और उसके बाद उसका कोई सोर्स नहीं है, तो वो फ्लैट रेट पर उसका टैक्सेशन होगा 60% प्लस इंटरेस्ट और पेनाल्टी। तो वो बहुत हाई रेट में जाएगा वो टैक्सेशन। लेकिन किसी ने नॉर्मल बिजनेस के कोर्स में अगर उसका कैश डिपॉजिट किया है, छोटा छोटा बहुत सा ट्रेडर होता है जो सेविंग अकाउंट से ही बिजनेस करता है, तो वो सेल करता है, परचेज करता है, वो कैश जमा किया, कैश सेल किया, कैश जमा किया और उसके बाद उसको पार्टी को चेक से पेमेंट किया, वहाँ से माल उठाया वो, तो उस केस में अगर वो साबित करता है कि नहीं ये मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन के हिसाब से टैक्सेशन किया जाएगा उसका। तो सोर्स हमको वो देखना है कि कैश डिपॉजिट का सोर्स क्या है। अगर सोर्स उसका एक्सप्लेन्ड है तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सोर्स एक्सप्लेन्ड नहीं है तो उनको फिर हाई रेट में टैक्सेशन होगा।